Hello all of you, welcome to my channel. This is the truth table questioning in 12th class. This is most important questions for board. Then this is questions are tautology, contradiction and contingency. इसे हमें फाइंड करना है। तो इससे पहले हम इसका नोट देख लेते हैं जिसमें हमें किस तरीके से हमें फाइंड करना है टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी। सो इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ऑलवेज ट्रू, अगर हमारा स्टेटमेंट जो हमारा लास्ट जो कॉलम जो हमारा ट्रूथ टेबल का लास्ट जो रो का जो हमारा स्टेटमेंट रहेगा वो ऑलवेज ट्रू रहेगा, सभी जब हमारे रो ट्रू रहेंगे तो दिस इज़ द स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड एज अ टोटोलॉजी। मतलब हमारा जो रिज़ल्ट रहेगा लास्ट वाला वो टोटोलॉजी के फॉर्म में आएगा। दिस देन हम सेकेंड देखते हैं इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ऑलवेज फॉल्स देन दैट द स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड एज अ कॉन्ट्राडिक्शन। देन हमारा जो स्टेटमेंट आएगा वो कॉन्ट्राडिक्शन में आएगा। थर्ड, इफ़ द स्टेटमेंट पैटर्न इज़ नाइदर टोपोलॉजी एंड नॉर कॉन्ट्राडिक्शन, अगर हमारा टोटोलॉजी भी नहीं है कॉन्ट्राडिक्शन, इट्स मेन थिंग्स हमारा जो लास्ट कॉलम है वो फॉल्स नहीं होगा या ट्रू भी नहीं होगा, मतलब दोनों मिक्सिंग होगा, उसमें ट्रू और फॉल्स दोनों होगा, तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो कॉन्टिजेंसी के फॉर्म में आएगा। तो सबसे पहले हम इसे ट्रूथ टेबल फाइंड करते हैं, फिर हम इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो कौन से तरीके से आएगा, कॉन्ट्राडिक्शन आएगा या कॉन्टिजेंसी आएगा, हम इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा क्वेश्चन है P and Q double implications, negation of P और negation of Q। और इससे पहले हमें ट्रूथ टेबल फाइंड करने से पहले हमें इसमें रो कितने आएंगे और कॉलम कितने आएंगे इसे फाइंड करने के लिए आपको एक ट्रिक बताई थी मैंने इससे पहले भी, और ये मैंने अभी लिख के रखी है। नंबर ऑफ़ लेटर हमें सबसे पहले देखना है इस स्टेटमेंट में नंबर ऑफ़ लेटर कितने हैं। तो नंबर ऑफ़ लेटर है यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे m इक्वल्स टू 2 लिखा है नंबर ऑफ़ लेटर। फिर नंबर ऑफ़ लॉजिकल कनेक्टिविटीज़, लॉजिकल कनेक्टिविटी मीन्स जो हमारे ये सिंबल है इसे हम लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ कहते हैं। तो ये कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। देन लॉजिकल कनेक्टिविटी इज डिनोटेड बाय n इक्वल्स टू 6। ओके, नाउ देन नंबर ऑफ़ रो, हमारे नंबर ऑफ़ रो फाइंड करने के लिए 2 to the power of m, देन 2 to the power of m is denoted by 2, then equals to 4। देन नंबर ऑफ़ कॉलम m plus n मीन्स m की वैल्यू हमने पुट की और n की वैल्यू, और नंबर ऑफ़ कॉलम हमें फाइंड हो गया 8। ओके, सो ये आप लिख भी सकते हो एग्ज़ाम में, अदरवाइज़ आप डायरेक्टली ट्रूथ टेबल फाइंड कर सकते हो। अगर आपको ये स्टेटमेंट देख के आपको पता चल जाता है कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितने होंगे या नंबर ऑफ़ कॉलम कितने होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ रो तो इससे ही फाइंड हो जाता है कि अगर आपके पास जो लेटर हो वो 2 रहेंगे तो हमारे नंबर ऑफ़ रो 4 रहेंगे। ओके, एंड अगर हमारे नंबर ऑफ़ लेटर 3 रहेंगे तो हमारे नंबर ऑफ़ रोज़ 8 रहेंगे, ठीक है। तो हम इसे फाइंड कर लेते हैं। तो फाइंड करने से पहले यहाँ पे लिखते हैं P Q। ओके, नंबर ऑफ़ लेटर हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले P Q, फिर निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ Q, P एंड Q। इससे पहले भी हमने क्वेश्चनिंग लिए हुए हैं ट्रूथ टेबल के, जो इजी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाया हुआ है। ये मैं फास्ट सॉल्व करती हूँ, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप देख सकते हो, वाले वीडियो भी है बेसिक लॉजिक गेट्स करके। निगेशन ऑफ ये हमने लिखा, देन निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। फिर इसके बाद ये पूरा जो हमारा स्टेटमेंट है वो लिख लेते हैं हम P एंड Q, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। ओके, फिर हमारे ये 4 रो वाला है क्वेश्चन, तो हम 2 times ट्रू, 2 times फॉल्स, ट्रू
फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ पी मीन्स पी का निगेशन, ट्रू का क्या होता है, फॉल्स होता है। निगेशन मीन्स चेंज होता है, अगर ट्रू रहा तो फॉल्स होता है, फॉल्स रहा तो ट्रू होता है। तो निगेशन ऑफ पी का हमें निगेशन करना है, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू का फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू। देन निगेशन ऑफ क्यू, हमें निगेशन करना है क्यू का, ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स, ट्रू। देन पी एंड क्यू, हमें पी एंड क्यू करना है, पी एंड क्यू, हमें इसे जो केस लगानी है वो एंड की केस लगानी है। तो इसमें एंड में क्या था, अगर फर्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू और सेकंड स्टेटमेंट हमारा ट्रू रहा तो हमारी जो कंपाउंड स्टेटमेंट, जो हमारा स्टेटमेंट रहेगा वो ट्रू रहेगा, अदरवाइज फॉल्स रहेगा। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं पी एंड क्यू, हमारे पी और क्यू हम स्टेटमेंट देखते हैं, ट्रू ट्रू रहा तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स, अदरवाइज फॉल्स, ट्रू फॉल्स रहेगा तो फॉल्स आएगा, फॉल्स, फॉल्स। ओके, से निगेशन ऑफ पी, हमारा ये निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, इसे हमें एंड की केस लगानी, और की केस लगानी है। तो ये हमारा निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, इसे हमें और की केस लगानी है, तो हमें इसे और गेट करना है। और में क्या बोला था कि फॉल्स, फॉल्स रहा तो वैल्यू फॉल्स आएंगी, अदरवाइज ट्रू आएगी। ओके, तो हमें क्या देखना है, ठीक है, तो इससे हमें निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू हमें देखना है। तो यहाँ पे हमें और गेट लगाना है, वैल्यू और की केस लगानी है, तो फॉल्स फॉल्स होगा, वैल्यू आएंगी फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज अगर फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट हमारे फॉल्स रहे तो हमारी जो हमारे कंपाउंड स्टेटमेंट रहेगा वो फॉल्स रहेगा, अदरवाइज ट्रू रहेगा। ओके, से निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, हमारे इस स्टेटमेंट का हमें निगेशन करना है, निगेशन मतलब इस स्टेटमेंट को हमें निगेशन में करना है। तो ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स, दिस इज फॉल्स, देन ऑल्सो फॉल्स। देन लास्ट कॉलम, this statement, double implications of this statement. Okay, this statement and double implication of this statement, नहीं this statement। ओके, ये हमारे दो स्टेटमेंट है, इसे हमें डबल इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन में हमें क्या बताया था, डबल इम्प्लीकेशन में हमें अदरवाइज सेम रहा, अगर सेम वैल्यू रहेगा तो जो अगर हमारी जो सेम अगर स्टेटमेंट रहेगा तो हमें ट्रू आएगा, अगर सेम रहा तो ट्रू आएगा, डिफरेंट रहा तो फॉल्स आएगा। ठीक है, इसमें तो ये हमारे 2 कॉलम हो गए। तो इसमें सेम है, ये हमारे ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, सेम है मीन्स ट्रू आएगा। ओके, यहाँ पे भी सेम है, ट्रू, हमारे स्टेटमेंट सेम होने से यहाँ पे वैल्यू ट्रू आएंगी। ठीक है, तो अभी हमें हमारा ट्रूथ टेबल फाइंड हो गया है। अभी इसके बाद हम ये हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट किस फॉर्म में है ये हम फाइंड करते हैं। सिंस द गिवन द कंपाउंड स्टेटमेंट द कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू, हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू है, जो हमारा कंपाउंड लास्ट वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। द गिवन देन
द गिवन स्टेटमेंट इज, हमारा गिवन स्टेटमेंट क्या होगा, हमने यहाँ पे नोट में देखा था, इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ऑलवेज ट्रू, अगर हमारा स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू रहेगा, हमारा स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू आया है, ओके, देन ऑलवेज ट्रू, देन द स्टेटमेंट इज कॉल्ड टोटोलॉजी। ओके, तो ये हमारा जो ट्रूथ टेबल है, ये इसका रिजल्ट किस फॉर्म में आया, टोटोलॉजी के फॉर्म में आया, टोटोलॉजी। ठीक है, इस तरीके से हमने ये क्वेश्चनिंग को सॉल्व कर लिए, और हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसी तरीके का। ये हमारा एक क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना है। अभी इसमें रो कितने आएंगे और कॉलम कितने आएंगे ये मैं आपको डायरेक्टली फॉर्म करके बता दे रही हूँ ट्रूथ टेबल में। ये हमारा क्वेश्चन है P एंड Q एंड निगेशन ऑफ P और Q। ठीक है, P Q P एंड P और Q P और Q, negation of P and Q, then all statement we will write it। ठीक है, फिर यहाँ पे लेटर्स कितने हैं, 2। दिस स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंट इन दी 2 लेटर्स। देन 2 लेटर रहेंगे, तो हमने बोला था कि 2 लेटर्स में हमें 4 कॉलम्स 4 रोज हमें फाइंड करनी है। तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, 2 टाइम्स ट्रू एंड 2 टाइम्स फॉल्स, 1 टाइम ट्रू 1 टाइम फॉल्स, 1 टाइम ट्रू 1 टाइम फॉल्स। P एंड Q, हमें P और Q का एंड जो हमारी केस है ये लगानी है और इसे फाइंड करना है। तो एंड में हमें बोला था कि अगर 2 टाइम्स ट्रू रहा, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू रहे तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो ट्रू आएगा, अदरवाइज़ फॉल्स। अदरवाइज़ ट्रू फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू नहीं है तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। देन P और Q, P और Q और लगाना है यहाँ पे। और में अगर फर्स्ट statement and second statement is false, then the result statement is false, otherwise true। तो ये हमारा false है और ये हमारा false है, तो यहाँ पे false आएगा, otherwise true। ओके, then negation of P और Q, हमें negation करना है P और Q this statement का। तो negation means changing this value, changing, so true है, false, this change also, true false, then true। okay, P and Q, P and Q and negation of P और Q, हमें इन दोनों स्टेटमेंट का और गेट करना है। तो हमें और करना है, और में क्या है, और में हमने अभी देखा था कि अगर 2 टाइम्स फॉल्स रहा तो वैल्यू इज़ फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। 2 टाइम्स फॉल्स रहा तो वैल्यू इज़ इसका हमें एंड गेट करना है। जो हमारा P एंड Q एंड P और Q है, इसे हमें एंड करना है। तो हमें एंड में क्या है, अगर 2 टाइम्स ट्रू रहा तो हमें वैल्यू आएंगी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स आएगी। तो यहाँ पे 2 टाइम्स ट्रू है, यहाँ पे 2 टाइम्स ट्रू है नहीं, तो वैल्यू आएंगी फॉल्स। यहाँ पे 2 टाइम्स ट्रू है नहीं, तो वैल्यू आएंगी फॉल्स। 2 टाइम्स ट्रू नहीं है, फॉल्स फॉल्स। ओके, सो हमारी जो लास्ट कंपाउंड स्टेटमेंट है वो ट्रू आया, फॉल्स फॉर्म में आया है। तो यहाँ पे हम रिजल्ट लिखते हैं, सिंस द गिवन द कंपाउंड स्टेटमेंट
स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमारा जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स में आया है, देन द गिवन स्टेटमेंट इज, अगर हमारे जो कंपाउंड स्टेटमेंट वो फॉल्स में आया है तो हमारा जो गिवन स्टेटमेंट रहेगा वो कॉन्ट्राडिक्शन में रहेगा। ओके, यहाँ पे हमने देखा था हमने देखा था हमारा जो लास्ट जो वैल्यू है वो कॉन्ट्राडिक्शन में आएगा। कॉन्ट्राडिक्शन में हमारी वैल्यू आएंगी। ओके, सो थैंक यू।